शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दिन है बुधवार का और आज है मेरे 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 36वां डे। मतलब 35 दिन हो गया मुझे वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए, एक्सरसाइज, डाइटिंग, सब कुछ। आज 36वां दिन है, लेकिन आज की वीडियो बहुत हटके है। आज की जो वीडियो है ना, वो करवा चौथ स्पेशल है, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है 10 अक्टूबर को है और आज अभी 13 सितंबर है। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप 3 से 4 या 5 किलो वज़न आप कम कर सकते हैं। वेट लॉस करना ना आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप करवा चौथ तक अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आज से ही आप डाइटिंग शुरू कर दीजिए और करवा चौथ तक आपका वेट बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। क्योंकि आज ना मैं बहुत अच्छे से डाइट प्लान शेयर करी हूँ। यहाँ पे सुबह उठी थी, मैं बर्तन धुली क्योंकि मैं रात में नहीं धुली थी। उसके पहले मैं पानी पी ली हूँ, वो नॉर्मल पानी। आपको 2 ग्लास नॉर्मल पानी पी लेना है। फिर 6 से 7 के बीच में आप लोग को लेना है नींबू और पानी। जो पानी है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, तब जाके आप लोग पीजिएगा। ठंडे पानी में नींबू मत पीजिएगा, नहीं तो गले वगैरह में खराश हो जाती है। तो हल्का गुनगुना पानी रहना चाहिए, तब आप पीजिएगा। और आज मैं बर्तन इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मैं रात में नहीं धुली थी। उसके बाद जी 7 से 8 के बीच में आपको अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी या फिर आप चिया सीड वाटर ले सकते हैं। चिया सीड वाटर मॉर्निंग खाली पेट ही लेना चाहिए, लेकिन मैं एक्सरसाइज के बाद क्यों लेती हूँ? क्योंकि एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं शाम को लेती हूँ, बट आप खाली पेट पी सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, जो कि है राजमा, लोबिया और काबुली चना। जो छोले वाले चने होते हैं वाइट वाले, वो है राजमा है, लोबिया है। लोबिया में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इन तीनों को मैं रात में ही भिगो के रखी थी। अभी सुबह के टाइम में इसको कुकर में मैं डाल रही हूँ। इसमें 2 सीटी लगाऊंगी। 2 सीटी में ही राजमा अच्छे से बॉयल हो जाएगा, छोले वगैरह सब कुछ बॉयल हो जाते हैं। तो आपको 2 सीटी लगाना है। ये हाई प्रोटीन, हाई फाइबर का ये नाश्ता है। जो सुबह का नाश्ता करना है आप लोगों को, वो हाई प्रोटीन का ही नाश्ता करना है, मतलब प्रोटीन से भरपूर। जैसे कि आपको दलिया, ओट्स, उपमा, पोहा, चिला, ये सारा कुछ आपको लेना है। स्प्राउट आपको लेना है। अगर आप करवा चौथ तक ही अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग के स्नैक्स में स्प्राउट खाइए। 2 चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जो आप लगातार, जब तक करवा चौथ नहीं है तब तक आप लगातार 2 चीज़ें करेंगे। जो मॉर्निंग का नाश्ता शेयर कर रही हूँ ये, और रात की जो डिनर अभी मैं दिखाऊंगी वो। अगर आप लगातार खा रहे हैं ना, तो आपका वेट 5 किलो से कम कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका वेट 5 किलो कम ना हो। बट ये है कि आपको ईमानदारी के साथ में वेट लॉस करना है। ज़्यादा कैलोरी आपको नहीं लेना है, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, फास्ट फूड नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, ग्रीन टी पीना है, अजवाइन, मेथी का पानी आपको पीना है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी आप खाना खाएंगे वो आप पूरा पेट भर के मत खाइएगा। इच्छा पूर्ति हो गई उतना खाना है। नाश्ता है आप कर सकते हैं, नाश्ता आप पेट भर के कर सकते हैं, लेकिन जो लंच होता है या रात का डिनर, स्पेशली रात का जो डिनर होता है, वो आपको आधा पेट ही करना है, मतलब हल्का खाना खाना है। खाना खाने के बाद आप वॉक कर लेंगे तो जो आपका रात का डिनर होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। यहाँ पे मैं स्प्राउट बनाने के लिए प्याज, टमाटर, खीरा सब कुछ मैं काट रही थी। सॉरी, खीरा नहीं था आज, लेकिन खीरा इसमें ऐड करना ज़रूरी है। लेकिन मेरे पास आज खीरा नहीं था तो मैं नहीं काटी, लेकिन प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सब मैं काट के रेडी कर ली थी। क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरे बाबू के लिए मुझे अलग से नाश्ता बनाना पड़ता है, उसका टिफ़िन तैयार करनी पड़ती है, हस्बैंड का लंच अलग करना पड़ता है, वेट लॉस के लिए एक रेसिपी मुझे अलग से रेडी करना पड़ता है। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, वो इतना भागम भाग होता है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा खाना बनाने वाला मेरे पास होता है, क्योंकि अलग अलग से बनाना पड़ता है। बाबू का कुछ अलग बनाना पड़ता है, जैसे उसके लिए पराठा या भुजिया सब्जी या आलू पराठा, या फिर मैं ना सेवइयाँ, वेज सेवई बना के उसको देती हूँ, या फ्रेंच फ्राइज़ में बना के देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं उसे बनाना पड़ता है। वो भी थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं खाते, उतना ही बनाते जितना बाबू खा ले। उसके बाद जी आपको ब्लैक टी ले लेना है, या आपको ब्लैक कॉफ़ी ले लेना है, या आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। जो आपका मन करे वो आप पीजिए। हम लोग यहाँ पे ब्लैक टी लेते हैं, वो उसमें गुड़ डाल के, ना कि चीनी, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको चाय की आदत है और आपकी चाय नहीं छूट रही, आपको चाय पीना ही पीना है, तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं। अगर चाय की आदत नहीं है तो ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। ग्रीन टी जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसलिए आप 2 बार ग्रीन टी ले सकते हैं। एक तो सुबह के टाइम जो नाश्ता का टाइम होता है, एक तो आपको इवनिंग के टाइम स्नैक्स टाइम पे आपको लेना है।
तो 2 बार आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आज का जो डाइट प्लान ये शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको वेट लॉस में। यहाँ पे देखिए बॉयल हो गया था राजमा, छोला और मेरा लोबिया, इसको मैं पानी से निकाल दी थी, ठंडा हो गया। अब इसके अंदर डाली हूँ मैं टमाटर और प्याज, इसमें खीरा भी डालना है। फिर यहाँ डाल दी हूँ मैं हरी मिर्ची। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें नींबू डाल देना है, आधा नींबू। उसके बाद इसके अंदर दही ऐड करना है, 1 छोटी कटोरी कम से कम दही रहे वो डाल देना है। फिर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको आप खाइए, इतना ये टेस्टी लगता है ना कि क्या बताऊँ। जितना मैं दिखा रही हूँ इतना आपको नाश्ते में लेना है, क्योंकि नाश्ता जो होता है ना वो पेट भर के किया जाता है। तो इसको आप रोज़ नाश्ते में ऐड करिए, चाहे ये करिए चाहे काला चना और मूंग दाल करिए, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि काले चने मूंग दाल, मतलब मूंग दाल में प्रोटीन कितना होता है आप लोग को पता ही होगा। उसके साथ में छोले और राजमा, लोबिया में भी प्रोटीन होता है। ये जितना मैं खा रही हूँ ना इसमें ही मुझे 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो एक चीज़ और कि वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन होता है, जितना आपका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन आपको लेना चाहिए एक दिन के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है भागम भाग वाली। अब देखिए ये वॉक करना किन के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो लंच हो चाहे वो मॉर्निंग का नाश्ता। उसके बाद वॉक उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो लोग बैठे रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा काम नहीं होता और जो नाश्ता और लंच के बाद भी फटाफट से अपना काम कंप्लीट करते हैं, जैसे बच्चों को लेके आना, बच्चों को खिलाना पिलाना, सुलाना, कपड़े धोना, मतलब चलते फिरते काम करना। उन लोगों को वॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग बैठे रहेंगे ना उनको वॉक की ज़रूरत है, चाहे वो मॉर्निंग का नाश्ता कर रहे हैं चाहे वो दोपहर का लंच। 1000 कदम चलना उनको ज़रूरी है। तो कम से कम 1000 स्टेप आप चलिए जब आप लंच कर रहे हैं, जब आप नाश्ता कर रहे हैं उस टाइम पे। सुदीप्ता जी का कमेंट था, आप समझाते बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। आपकी वीडियो देखकर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा वेट 75 से 63 हो गया है, थैंक यू सो मच। तो जानते हैं ऐसे ही इतना सारा कमेंट आता है मेरे पास कि आपका वीडियो देख के मैंने 15 किलो वज़न कम किया, 10 किलो वज़न कम किया। बहुत सारे लोग आज तक बहुत ज़्यादा वज़न कम कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो ही नहीं मेरा होता ना जिसके नीचे ये कमेंट आया कि दीदी मेरा इतना वेट कम हो गया। अब ये वेट किन लोगों का कम होता है, जो ईमानदारी के साथ में वेट लॉस करते हैं, अच्छे से डाइट लेते हैं, अच्छे कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट आपका होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक आपका 10,000 स्टेप वॉक होना चाहिए। देखिएगा आपका वेट कितनी तेजी से कम होता है सिर्फ करवा चौथ तक। 11 बजे आपको लेना है कोई फ्रूट, चाहे वो पपाया हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न होती है कि खाना खाने की कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए। तो जी अभी 1 बज रहा है, 1:25। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए। उससे पहले मैं पी रही हूँ पानी। तो उसको ना मैं 1:30 बजे लेके आऊँगी। फिर मैं ना 1:45 बजे तक मैं जो है अपना लंच करूँगी। तो 20 से 25 मिनट के पहले आप पानी पी लीजिए, पूरा पेट भर के पानी पीना है। उसके बाद आप लंच करिए। लंच करने के आधे घंटे के बाद फिर आप पानी पीजिएगा अगर मन कर रहा है तो। और ऐसे सेम आपको डिनर में भी करना है। बहुत लोग गलती करते हैं, खाना खाते टाइम भी पानी पी लेंगे, खाना खाने के जस्ट बाद भी पानी पी लेते हैं। ऐसे बिल्कुल भी मत करिए, आपका वेट लॉस नहीं होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फैट बनेगा। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे पहले, 20 से 25 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए और आधे घंटे के बाद पीजिए। तो अभी मैं बाबू को लेके आई हूँ और अब मैं कर रही हूँ लंच, जिसमें है कि रोटी है, सब्जी है, उसके साथ में मूली है। सैलेड में आप खीरा, टमाटर, प्याज भी ऐड करिएगा। मेरा वेट लॉस हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे कर रही हूँ, लेकिन आपका लंच अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पे मैं 4 बजे बैठ गई थी भुट्टा जो है उसको छीलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है भुट्टा आप लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी रहनी चाहिए। जो करवा चौथ के लिए अभी स्टार्ट करेंगे वो भुट्टा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो रोस्टेड चना लेंगे, उसके साथ में ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी, आप तीनों चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप ग्रीन टी लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर आपको अपना वेट लॉस करना है। तो आप ग्रीन टी लीजिएगा, उसके साथ में 1 मुट्ठी रोस्टेड चना ले लीजिएगा, या फिर आप भुना हुआ मतलब भिगोया हुआ मूंगफली भी ले सकते हैं इवनिंग के टाइम पे, वो भी मतलब 5 बजे के करीब में। यहाँ पे मैं गुड़ वाली ब्लैक टी बनाई थी और उसके साथ में जो मैं अभी भुट्टा भुनी थी ना वो था। अवधराज सिंह कमेंट आया था, चिया सीड एक्सरसाइज के कितने देर बाद पीना चाहिए, प्लीज़ आंसर दीजिए। तो चिया सीड आपको एक्सरसाइज का
के 20 से 25 मिनट बाद पीना है। एक तो आपको टाइम बता दी, दूसरा बता रही हूँ कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि हम एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी थकी होती है, हम थक जाते हैं, तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए उसके बाद आप चिया सीड वाटर पी सकते हैं। अंशिका जी का कमेंट था शिल्पा जी आप पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ओट्स और रागी ये हम नहीं खरीद पाएंगे, इसकी जगह कुछ और बताइए। तो जी बिल्कुल भी मत आप लीजिए, इसके अलावा भी डाइट है, ऐसा नहीं है आप डाइट नहीं कर पाएंगी। आप पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड या फिर चिया सीड कुछ मत लीजिए, ओट्स भी आप मत लीजिए, रागी भी आप मत लीजिए। आप ऐसा करिए, मॉर्निंग टाइम पे नींबू पानी पी लीजिए, सिंपल सा बोल के डाइट बता दे रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे नींबू पानी पी लीजिए, उसके बाद अजवाइन मेथी वाटर ले लीजिएगा, उसके बाद आप नाश्ता कर लीजिएगा। नाश्ते में आप जैसे चीला बना के खा लीजिए, बेसन और सूजी का चीला, उस पर गाजर और थोड़ा कुछ ऐसे मतलब डाल के, या विदाउट आप प्याज टमाटर डाल के सूजी और बेसन का चीला सिंपली आप नाश्ता कर लीजिएगा। उसके बाद 11 बजे के करीब अगर आपके पास फ्रूट वगैरह नहीं है तो आप जो चना का सत्तू होता है, चना का सत्तू ले लीजिए, उसको पी लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लंच के टाइम पे रोटी दाल सब्जी सलाद ज़्यादा खाइएगा, रोटी की मात्रा कम कर दीजिएगा, सलाद दाल और सब्जी आप ज़्यादा खाइएगा। इवनिंग के टाइम पे आप चाय ले लीजिएगा, चना ले लीजिएगा, आप घर पे भिगो के चना उसका स्प्राउट खा सकती हैं। उसके बाद जो है शाम का जो स्नैक्स है वो भी आप दलिया, बहुत सिंपल ही है, वो तो आप ज़रूर ले लेंगी। अगर कुछ नहीं ले पा रही हैं तो आगे मैं रेसिपी रात के डिनर की शेयर कर रही हूँ, आप वो ले लीजिए। विदाउट इन सब के भी आप वेट लॉस कर सकती है। बस ध्यान रहे आपको एक्सरसाइज करना है, आपको खूब सारा पानी पीना है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, आपको वॉक करना है, फिर आपको ना किसी चीज़ को खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी वेट लॉस कर सकती हैं। यहाँ पे मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ग्रोसरी का सामान था मेरा जो कि ख़त्म हो गया था, खासकर दालें वगैरह ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं मूंग दाल उड़द दाल ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो सारा ख़त्म हो गया था। तो मैं गई थी वो सारी चीज़ें लेने, फिर लेके आई हूँ और अभी बज रहा है रात के 8:30 पौने 9 के करीब ये टाइम हो रहा था। तो मैं रोटी बना के गई थी, मैं दाल भी बना के गई थी, वो आलू भी बॉईल कर दी थी। तो दाल रोटी और चोखा यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। लेकिन जैसे कि मैं पहले बताती हूँ, जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती, तो मैं अपने लिए अलग रेसिपी बता रही हूँ, जो कि करवा चौथ वाले जो वेट लॉस करेंगे उनके लिए भी है और अंशिका जी के लिए भी है। तो आप लोग इसको लगातार खाएंगे। अभी मैं आगे रेसिपी को शेयर करती हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं लगा रही थी चोखा मैं बता दूँ, बहुत लोग पूछते दी चोखा कैसे आप लगाती हैं। तो आलू बॉयल हो गया था, उसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्ची काट के डाली थी, और लहसुन नमक मिर्ची जो है वो कूट के उसकी चटनी डाली थी। मस्त सिंपल सा चोखा रेडी हो जाता है। ये है मेरा। यहाँ पे देखिए मैं ली हूँ आधा कटोरा दाल, इसमें डाली हूँ मैं खीरा प्याज और टमाटर, ऐसे कच्चे आपको डाल देना है। फिर इसमें डालना है नींबू और लहसुन मिर्ची नमक की जो चटनी होती है ना, वो ऐड कर देना है। बस यही सारी चीज़ें ऐड करके आप 1 महीने लगातार रात के डिनर में करिए। अंशिका जी आप भी करिएगा, आपका वेट भी लॉस होगा और अच्छा डिनर भी है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारा सा कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज है शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सबके क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। तो आप लोग जरूर देखिएगा, और ये वाला जो नाश्ता है इसको पूरा भरपेट आप खाइए। यहाँ पे देखिए मैं सब्जियाँ वगैरह भी लेके आई थी, और अब मैं जा रही थी सोने, लेकिन मैं सोची लाओ मैं पहले सब्जियों को मैं फटाफट से अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ। और इतना ज़्यादा आज मैं थक गई थी, सुबह से अभी तक मैं पूरा काम कर रही थी। जो लोग चैनल पर नए हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा अगर आपको वेट लॉस करना है। सब्जियों में मैं जैसे खीरा टमाटर प्याज मूली ये सब मैं बहुत लेती हूँ, आंवला भी लेके आई थी, नींबू लेके आई थी। जो मेरे वेट लॉस के लिए होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं पूरा लेके ही आती हूँ, क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड ऑयली वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, जो मैं जैसे जैसे खाती हूँ वो भी वही सारी चीज़ें खाते हैं। तो अगर आपको भी वेट लॉस करना है तो आप सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास नहीं होता उतना पैसा कि वो सब कुछ लें, तो उसके लिए भी मैं डाइट प्लान बताती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको मतलब नहीं मिल रहा है तो आप मेरी 2 से 3 महीने पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें ना
बहुत सिंपल सिंपल डाइट प्लान मैं शेयर करती थी, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को ऐड करती हूँ, लेकिन जब मैं करती थी ना तो बहुत सिंपल तरीके से करती थी। तो आप लोग मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुलदीप जी का कमेंट है, दी मेरा इंच तो लॉस हो रहा है, पेट कम नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताओ। पेट कम करने के लिए आप पेट वाली सारी एक्सरसाइजेज करिए जो मैं शाम को 6 बजे लाइव में करवाती हूँ। जिनको भी लाइव में जुड़ना है वो शाम को 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे आके लाइव जुड़ सकता है। बहुत अच्छे से मैं 40-45 मिनट वहाँ पे वर्कआउट कराती हूँ। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है लोगों को, और ऐसे मैं 3 महीने लगातार आने वाली हूँ लाइव। तो 3 महीना में बहुत अच्छा चांस है, मतलब एकदम सुनहरा चांस है आप लोगों के पास वेट लॉस करने के लिए। तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिए शाम को 6 बजे। तो देखिए एक चीज़ और बता दूं कुलदीप जी कि इंच लॉस बहुत मुश्किल से होते हैं। तो जिनका इंच लॉस हो रहा है ना वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पहले वेट लॉस होता है और फैट लॉस, इंच लॉस ना बहुत मुश्किल से होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का इंच लॉस हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।